Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are taking care of yourselves as well as your family, because this is the only way we can protect ourselves from this virus. So let's start with the review of our previous lecture. Previous lecture में हमने पढ़ा था कि एक अडेप्टर सॉफ्टवेयर को हम अपने सिस्टम में किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कंट्रोल पैनल में जाकर नेटवर्क के आइकन पर क्लिक करना था, जिसके बाद आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होता था आपके सामने। आप ऐड के बटन पर क्लिक करते थे एंड आफ्टर दैट आपके पास नेटवर्क कंपोनेंट जो आपने ऐड करना है या जो आपने अटैच करना है या इंस्टॉल करना है उसकी लिस्ट आ जाती थी, जिसमें से हमने अडेप्टर सॉफ्टवेयर करना था, सो वी सिलेक्टेड इट। आफ्टर दैट अब जब अडेप्टर सॉफ्टवेयर आपने इसको इंस्टॉल करना है, इसको ऐड करना है अपने कंप्यूटर में, तो मैंने आपको मेंशन किया था कि आपको अडेप्टर नेम, नेटवर्क अडेप्टर नेम या उसकी टाइप का पता होना चाहिए और उसके मैन्युफैक्चरर का पता होना चाहिए। वेयर एज अब यू कैन सी कि मैन्युफैक्चरर के नेम कोई कॉमन नेम्स नहीं है जिसको रिमेंबर करना आपके लिए आसान हो। तो इसके लिए मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि आप अपने कंट्रोल पैनल में जाकर ऐड न्यू हार्डवेयर कर सकते हैं। ऐड न्यू हार्डवेयर जब आप करेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो ख़ुद सर्च करेगा एक ऐसी डिवाइस का जो कि उसके साथ कनेक्ट हुई हुई है। कोई भी न्यू डिवाइस जो आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होगी, ये यूएसबी भी हो सकती है, ये प्रिंटर भी हो सकता है या कुछ और, तो ये उसको खुद एक्सेस करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा, तो फिर आपके लिए इसको ऐड करना, इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान हो जाएगा। इसको मैं आपको कंट्रोल पैनल से शो कर देती हूँ। ये कंट्रोल पैनल का होम पेज है मेरे सामने। यहाँ आपके सामने हार्डवेयर एंड साउंड का ऑप्शन है, वेयर एज आपकी बुक में मेंशन है ऐड न्यू हार्डवेयर। तो जो कंट्रोल पैनल है, जो विंडोज़ की सेटिंग्स हैं, वो विंडोज़ के हिसाब से वेरी करती हैं। जिस तरह विंडोज़ 7 है उसमें कंट्रोल पैनल और व्यू जो होगा कंट्रोल पैनल का वो आपको और तरह से नज़र आएगा। विंडोज़ एक्सपी में और तरह से नज़र आएगा। विंडोज़ 7 में, विंडोज़ 8 में, विंडोज़ 10 में आपको डिफरेंट तरीके से नज़र आएगा। तो अब जो ये विंडो है इसमें हार्डवेयर एंड साउंड के नाम से ये आइकन है, इसमें आपको ये ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा ऐड आ डिवाइस। तो मैं इसको क्लिक कर देती हूँ। अब डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, यहाँ ऐड आ डिवाइस का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। लेट्स सेलेक्टेड। Now searching for devices, as you can see here, now your PC is searching for different devices. कुछ इसके साथ कनेक्ट है तो ये उसको रिकग्नाइज़ करेगा, उसको रिकग्नाइज़ करेगा, फिर आपको इन्फॉर्म करेगा। इसके थ्रू आपको डिवाइस को रिकग्नाइज़ करना, उसको इंस्टॉल करना, उसको ऐड करना हेल्पफुल हो जाएगा। उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरर का नेम और डिवाइस की टाइप याद करना ज़रूरी नहीं है। So this was the review from our previous lecture. Let's start our today's lecture. Naming computers in the network. अब जिस तरह in a class there are number of students, 35 to 40 students or 80 students, or in some classes there are 100 to 200 students. So every student is having an identification. Identification is necessary सो दैट आपसे कम्युनिकेशन आसान हो जाए, आपको रिकग्नाइज़ करना आसान हो जाए, आपसे जो रिलेटेबल चीज़ें हैं उसको, आपकी जो अथॉरिटी है, आपकी जो पोजीशन है उसको रिकग्नाइज़ करना आसान हो जाए। तो अब जिस तरह डिफरेंट स्टूडेंट्स के नाम होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माय नेम इज़ फातिमा और द नेक्स्ट गर्ल नेम इज़ आमना एंड द नेक्स्ट बॉय नेम इज़ अली एंड द फोर्थ बॉय नेम इज़ अहमद। तो अब ये क्लास है इन चार बच्चों की। अब इन चारों बच्चों के नाम हैं फातिमा, आमना, अली एंड अहमद। फ्रॉम दीज नेम दीज pupils आर आइडेंटिफाइड कि अब
कोई मेरे पास नोटबुक होगी साइंस की, तो मैं आइडेंटिफाई कर सकूँगी कि ये नोटबुक जो है ये अहमद से बिलोंग करती है या ये नोटबुक अली से बिलोंग करती है। तो आइडेंटिफिकेशन इज़ कंपल्सरी। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देती हूँ। ब्लूटूथ की एग्जांपल देती हूँ। अब जिस तरह ये ब्लूटूथ का आपको ये शो हो रहा होगा, मैंने सेंड करनी है फ़ाइल। अब ये देखें, ये दो डिवाइसेस के नाम आपके सामने आ गए हैं। अब जब आप ब्लूटूथ को यूज़ करते हैं फ्रॉम योर सेल फ़ोन, फ्रॉम योर लैपटॉप, तो हर डिवाइस का अपना नेम है। इवन दो जिस डिवाइस को आप यूज़ कर रहे हैं उस डिवाइस का भी नेम है, जिस डिवाइस से आपने कनेक्ट करना है उस डिवाइस का भी नेम है। डिवाइसेस के थ्रू आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो गया है कि आपने हुआवे P30 लाइट पर सेंड करना है, सैमसंग सीरीज़ पर सेंड करना है या किस पर सेंड करना है। इसी तरह whenever computers connect in a network, it is quite compulsory for them कि उनका भी कोई नाम रखा जाए, so that आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाए कि ये कंप्यूटर कहाँ से बिलोंग करता है या किसका है। अब ये आपको बॉक्स शो हो रहा होगा। ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क must have a unique name for identification. This computer name will be used to identify the computer in the network. So the main point is identification. इसके लिए क्या होगा, आप नेटवर्क आइकन पर क्लिक करेंगे विच इज़ इन योर कंट्रोल पैनल। वहाँ आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, ये तीन आपके पास टैब्स मौजूद हैं जिसमें से आप आइडेंटिफिकेशन के टैब पर क्लिक कर देंगे। तो वो आपसे पूछेगा वेरीफाई और स्पेसिफाई अ यूनिक नेम फॉर योर कंप्यूटर एज वेल एज जो आपका वर्क ग्रुप है उसका भी आप एक नेम स्पेसिफाई करेंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन भी देंगे। तो ये पॉइंट्स मेंशन करने के बाद आप ओके का बटन क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से जो आपके कंप्यूटर का नेम है और जो उसकी आइडेंटिटी है वो स्पेसिफाई हो जाएगी। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। जो आपका लर्निंग और रिटन वर्क है वो टाइटल पेज पर आपको शो हो गया है। डोंट फॉरगेट टू मेंटेन योर इंडेक्स, डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर योर टाइटल पेजेस एंड जब आप अपना रिटन वर्क सेंड करेंगे तो साथ अपनी इंडेक्स की पिक्चर लाजमी सेंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकल्लाह।